गुरु प्यारी साध संगत जी, एक समय की बात है। किसी राज्य के एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार का मुखिया मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता था। संतान के नाम पर उनके घर में एक बेटा और एक बेटी थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। जहां घर का मुखिया दिन रात मेहनत करता था, वहीं उसका बेटा बेहद निकम्मा और आलसी था। जब उसकी शक्ल अच्छी थी तो उसने कभी दोबारा नहीं देखा। वह बिना नहाए जंगल में चला जाता और दिन भर जामुन और फल खाता और मुंह काला करके घर आता। जब भी उनके पिता उनसे कोई बिजनेस करने के लिए कहते तो वह एक ही जवाब देते कि मुझे बिना हाथ उठाए अमीर बनना है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। बूढ़े पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद अब उसकी पत्नी ने उससे कुछ काम करके पैसे कमाने को कहा, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जब उसकी पत्नी ने उससे काम करने को कहा तो घर में कलह शुरू हो गई। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसने यह सोचकर घर छोड़ दिया कि वह घर तभी लौटेगा जब वह अमीर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उसके पास कोई मंजिल नहीं थी। वह नाक के इशारे पर घर से चल पड़ा। वह एक जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक भेड़िए से हुई। भेड़िए ने उससे पूछा, मित्र कहाँ जा रहे हैं? उसने भेड़िए को अपनी यात्रा का मकसद बताया और कहा कि वह एक ऐसे आदमी की तलाश में है जो उसे बिना हाथ हिलाए अमीर बनने का रहस्य बता सके। भेड़िए ने उससे कहा कि अगर तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो तुम आकर मेरे बारे में पूछना कि मेरे पेट में हमेशा दर्द क्यों रहता है, इसे कैसे ठीक किया जाएगा। अच्छा, उसने कहा और आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे रात हो गई। रात के अंधेरे में वह एक बड़े शहतूत के पेड़ की शाखा पर बैठ गया ताकि कोई मांसाहारी जानवर उसे मारकर न खा जाए। प्रातःकाल जब वह वहां से चलने लगा तो उस जामुन के पेड़ ने उससे पूछा, हे रहिया, कहाँ जा रहे हो? इसलिए उसने पेड़ को भी अपनी यात्रा पर जाने का उद्देश्य बताया। उसकी बात सुनकर जामुन का पेड़ भी उससे कहने लगा, हे भले आदमी, अगर तुम्हें सच में ऐसा कोई दरवेश आदमी मिले तो तुम आकर मेरे बारे में पूछना कि मुझे कभी फूल और फल क्यों नहीं मिलते। अच्छा, इतना कहकर वह फिर आगे बढ़ गया। वह टहल रहा था और जब अगली रात हुई तो अचानक उसे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें से दीपक की रोशनी भी दिखाई दे रही थी। वह उस कुटिया के पास गया और देखा कि एक साधु समाधि लगाए बैठा है और भक्ति कर रहा है। वह झुग्गी के अंदर गया और संत को प्रणाम किया और झुग्गी के एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद जब साधु समाधि से उठा तो उसने उस युवक से पूछा कि वह क्यों आया है। तो उसने बड़ी विनम्रता से साधु को अपनी पूरी कहानी बताई कि वह एक ऐसे महात्मा की तलाश में है जो उसे गुरु बताए कि बिना हिलाए अमीर कैसे बना जाए। हाथ बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भेड़िया, मछली और जामुन पेड़ के बारे में भी बताया। साधु फिर समाधि में लीन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने समाधि खोली और कहा कि आम के पेड़ पर न तो फूल लगते हैं और न ही फल। उसका उपाय यह है कि उसकी जड़ों के नीचे रत्नों का खजाना दबा हुआ है। यदि उसे निकाल दिया जाए तो वह फल देने लगेगा। हीरा मछली के गले में फंस गया है और बाहर निकलने के बाद ही वह ठीक हो सकता है। बात यह है कि भेड़िए के पेट का दर्द तभी ठीक होगा जब वह किसी महामूर्ख को मारकर खा जाएगा। सब कुछ सुनने के बाद उसने अपने बारे में पूछा कि महाराज, मेरे बारे में कुछ बताओ। तो महात्मा जी ने कहा कि जब तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। रात साधु की कुटिया में गुजारने के बाद सुबह युवक घर में घुस आया। अब वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही वह आम के पेड़ के पास पहुंचा, उसने पेड़ से कहा कि तुम्हारी जड़ों के नीचे हीरे जवाहरातों का खजाना दबा हुआ है। अगर वह निकलेगा तो तुम पर फल लगने लगेंगे।
पेड़ ने नम्रतापूर्वक उससे कहा कि हे भले आदमी, यदि तुम यह काम अपने हाथों से करोगे तो तुम्हें यह खजाना मिल जाएगा। पेड़ की बात सुनकर वह तुरंत बोला, नहीं, मैं बिना हाथ हिलाए अमीर बनना चाहता हूँ। वह आगे बढ़ गया। वह युवक तेजी से चला जा रहा था। तभी तालाब नजदीक आया तो मछली ने पानी से छलांग लगाई और उससे पूछा, रहिया, क्या आप मेरी गर्दन के दर्द के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, मुझे मिल गया। आपके गले में हीरा फंसा हुआ है, जिसके निकलने के बाद ही आपके गले का दर्द ठीक हो जाएगा। युवक की बातें सुनकर मछली ने अत्यंत करुण स्वर में उससे विनती की और कहा कि यदि तुम इस हीरे को निकालकर अपने पास रख लोगे तो तुम धनवान बन जाओगे। सामने से वह युवक बड़े गुस्से से बोला, नहीं, मैं बिना हाथ उठाए अमीर बनना चाहता हूँ। वह आगे बढ़ गया। अब वह इतनी तेजी से चल रहा था कि वह उड़कर घर जाना चाहता था। उसे अभी भी जंगल के माध्यम से अपना रास्ता तय करना था। जब उसे फिर से रात हो गई, फिर भी उसने एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठकर रात बिताई। सुबह होते ही वह फिर तेज कदमों से घर की ओर चल दिया। जंगल में अपना रास्ता बनाने के बाद उसे एक भेड़िया मिला जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। भेड़िए ने मिलते ही उससे पूछा, हाँ मित्र, क्या आप मेरे पेट में दर्द के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, यह तो पता चला है कि यदि कोई महामूर्ख मिल जाए तो उसे खा लो तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। यह कहकर वह चलने ही वाला था कि भेड़िए ने उसे पकड़ लिया। उसने भेड़िए को अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई और आम के पेड़ और मछली की कहानी भी सुनाई। भेड़िया उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि भेड़िया बिजली की तेजी से उस पर झपटा और बोला, मूर्ख, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो रास्ते में इतना धन छोड़ गया और बोला कि इसे मारकर खा गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत के रास्ते पर चलता है वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है।